हाय। हाय। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर? पर क्यों? अब अंदर आने दोगे तो बताती हूँ ना। ठीक है, आइए। कमाल है, अनजान लड़की मेरे घर में आके कह रही है कुछ बात करनी है। देखता हूँ क्या बात करनी है। अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। हाँ। हाँ जी, बताइए क्या बात करनी है आपको? एक्चुअली क्या है ना, मैं अपने घर से ना बहुत हड़बड़ी में निकली थी ऑफिस के लिए, और जैसे ही मैंने भैया को बताया कि मेरे पास कैश नहीं है तो भैया ने मुझे बीच रास्ते में उतार दिया। कौन से भैया ने? कैब वाले ने। ओहो, तो कोई नहीं ना, मैं आपको कैश दे देता हूँ, आप ले लीजिए। अब एक्चुअली आप गलत समझ रहे हैं, बात पैसों की नहीं है। मेरे पास पैसे हैं बट मैं यूपीआई यूज़ करती हूँ ना, तो अकाउंट में है, तो बस इसलिए। और ऑफिस से भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे होंगे। मैं घर से ऑफिस के लिए निकली थी, अब मैं ऑफिस पहुंची हूँ और घर वाले भी फ़ोन कर करके परेशान हो रहे होंगे। फ़ोन और डेड पड़ा है मेरा। ओहो, ये तो बहुत गलत हो गया। कोई नहीं, आप मेरे फ़ोन से फ़ोन कर लीजिए। लाइए नंबर बताइए, मैं मिला देता हूँ। एक्चुअली मुझे मेरे घर वालों का नंबर याद नहीं है। क्या आपको अपने घर वालों का नंबर ही याद नहीं है? ऐसा क्यों भाई? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने ना न्यू नंबर लिया है, इसलिए। हाँ, ये हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए। लाइए अपना फ़ोन दीजिए, मैं लगा देता हूँ चार्जिंग में, हो जाएगा। हाँ, ये आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच। ठीक है, आप बैठिए, मैं लगा के आता हूँ। हाँ। बड़ी अजीब लड़की है। खैर, ये घर वालों का नंबर याद नहीं है। अरे वाला, घर वालों का नंबर किसको याद नहीं होता है? लेकिन इसकी भी क्या ही दिक्कत है, छोड़ो। नहीं, ऐसा नहीं, कुछ गड़बड़ है। अरे नहीं यार, बेचारी ऑफिस जा रही थी, कैश नहीं है, ऊपर से फ़ोन भी डेड हो गया। घर वाले तो परेशान हो ही रहे होंगे ना। कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ, इसका फ़ोन चार्जिंग में लगा देता हूँ, तो वैसे भी अकेली लड़की मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। अभी मुझे अंदर गए हुए 2 मिनट भी नहीं हुए हैं, तो उसको देखो, ये सो भी गई। और सो तो ऐसे रही है जैसे इसका खुद का घर हो। वैसे सोती भी कितनी प्यारी लग रही है ना, एकदम बाबी डॉल सी। लगता है आज ऊपर वाला मेरे ऊपर बहुत मेहरबान है, तभी तो सुबह सुबह इस लड़की ने मेरे दरवाजे पे दस्तक दे दी। काश मैं कुछ और भी मांग लेता, क्या पता वो भी मिल जाता। अच्छा ही हुआ मैंने अभी तक शादी नहीं करी, तो आ रहा हूँ। घर वाले तो पीछे पड़े रहते हैं, शादी कर ले, शादी कर ले, उम्र हो गई, अब क्या बुढ़ापे में जाके करेगा शादी? अब उन्हें कौन बताए, इतनी अच्छी लड़की मेरे घर पे आई है, मैं इससे दोस्ती करूँगा, अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊँगा और फिर इसी से शादी भी कर लूँगा। अपने घर वालों को बोलता हूँ, बहू तो मैंने ढूंढ ली है, अब तुम बस मेरा ब्याह करा दो, साफ सीधी बात। अरे सोती भी इतनी प्यारी लग रही है, पता नहीं कब आएगी और कब मैं इससे बातें करूँगा। सो सॉरी, मुझे पता ही नहीं लगा मैं कब सो गई। पर पता नहीं कब से सो रही हूँ मैं, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मुझे लगता है आप शायद थक गई थी, इसलिए आप लेट गई। अगर आप टायर्ड फील कर रही हो तो वो रहा सामने मेरा कमरा, आप जाके आराम से रेस्ट कर लो, कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं, आप इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, यही बहुत है। वैसे इतने बड़े घर में कोई और नहीं रहता? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे साथ मेरे मम्मी पापा रहते हैं, लेकिन दरअसल बात यह है ना, मेरे ताऊ की बेटी की शादी है, तो वो लोग गाँव गए हुए हैं और मैं यहाँ घर में अकेला रह रहा हूँ अभी। ऊपर से सिंगल भी हूँ, कुंवारा हूँ, मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। क्या करते हो वैसे आप? मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। वैसे आप क्या करती हैं? मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे देखो, मैं पूछना भूल गया, आप क्या लेंगी? चाय, कॉफ़ी, कुछ ठंडा वंडा? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगी, थैंक यू। अरे ऐसे कैसे, आप मेरी गेस्ट हैं, आपको कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, पहली बार मेरे घर में आई हैं। अब देखिए, मैं सच में सीरियस हूँ, मैं कुछ नहीं लूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है आपने मेरे से अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं। कोई नहीं, मैं आपकी परेशानी अभी दूर करता हूँ। हाय, आई एम जागृत। सारा। आज से हम दोस्त। अब देखिए, अब हम दोस्त भी बन गए हैं, ऊपर से आप मेरी गेस्ट भी हैं, अब तो आपको चाय लेनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, अब आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो ठीक है, चाय डन, बट चाय मैं बनाऊंगी। अरे ऐसे कैसे भाई, आप क्यों बनाएंगी? आप गेस्ट हो। अरे
अभी तो आपने मुझे अपना फ्रेंड बोला था, फिर आप मुझे अपना गेस्ट बोल रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? देखिए चाय तो मैं ही बनाऊंगी। अच्छा बाबा ठीक है, लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे, आप मुझे चाय पिलाकर ही मानेंगी। ठीक है आप बना लीजिए, वो रही सामने किचन। ठीक है मैं भी आई। ओके। अरे वाह यार, आज तो सच में मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। ऊपर वाला कितना मेहरबान है मेरे ऊपर। इतनी सुंदर लड़की मेरे घर में आ गई, हमारी दोस्ती भी हो गई। अब कुछ समय बाद हम लोग रिलेशनशिप में भी आ जाएंगे और फिर शादी भी हो जाएगी। ये छोटे छोटे बच्चे, ओहो हो, पूरी लाइफ सेट हो गई मेरी तो। अच्छा है ना मैं कुंवारा था, अगर शादी हो गई होती तो इतनी सुंदर लड़की नहीं मिलती मुझे। हमारी तो जोड़ी जमेगी। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर और ये मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, मज़ा ही आ गया। मैं जल्दी से चाय ले आए। झाले झाले हो गए, काम वाली को बुला के ये भी हटवाते हैं। आपकी चाय। थैंक यू। पर ये तो एक कप है, आप अपने लिए नहीं लेकर आई? हाँ मैं चाय नहीं पीती एक्चुअली। ऐसा क्यों? हेल्थ कॉन्शियस। अरे वाह, आपको देख के लग भी रहा है बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है आपने अपने आप को। थैंक्स। चलो मैं पी के बताता हूँ कैसी बनाई है आपने। मज़ा आ गया। चाय तो आपने बहुत अच्छी बनाई है। आपने कुछ मिलाया है क्या इसके अंदर? हाँ वो मसाला टी है ना। मसाला टी? पता नहीं मसाला, लेकिन मेरे को लग रहा है आपने ज़्यादा मिला दिया है। मैं फर्स्ट टाइम पी रहा हूँ। पियो पियो। सच में मसाला बहुत ज़्यादा है। चाय अच्छी बनाई थी आपने, मज़ा आ गया, पर मेरा पता नहीं क्यों सर भारी सा हो रहा है। ये एक नंबर का ठरकी कहीं का। कितना बड़ा ठरकी है ये। हाँ, क्या क्या सपने देख रहा था ये। इससे लग रहा था मैं यहाँ पे सो रही हूँ, सो नहीं रही थी। मैं तेरी बकवास सुन रही थी बैठ के यहाँ पे। क्या क्या सपने देख रहा था। बच्चे, शादी, गर्लफ्रेंड, रिलेशनशिप। अगर मेरी जगह कोई यहाँ पे लड़का होता तो तू दरवाजा खोलता तो क्या तू उसको अंदर भी नहीं आने देता। एक नंबर का ठरकी कहीं का। मैं काम करती हूँ, मैं जिस काम से आई हूँ ना वो काम कर लेती फटाफट, इससे पहले इसका होश आए। शुरुआत इसी से करती हूँ। आईफोन, इसके तो मार्केट में बहुत अच्छे रेट मिल जाएंगे। नाइस, सब बेच ही दूंगी मैं। फोन से याद आया, मेरा जो फोन तूने लगाया है ना बच्चू, वो डमी फोन है। उसको तो पूरी जिंदगी भर भी चार्ज करेगा ना, वो तब भी चालू नहीं होगा। कुछ रखा भी है इसमें। इतना सारा कैश। इस घर से मुझे इतनी उम्मीद तो नहीं थी। ज्वेलरीज भी गोल्ड की है। आज तो मेरा बेड़ा पार हो गया। ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी मुझे इस घर से। इतना सारा माल हाथ लग गया। आज तो लग गई मेरी लॉटरी। वाह यार, सब कुछ ही गोल्ड है। अब तो ऐसा लग रहा है मुझे कभी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे भी मेरा काम ही क्या है, इन जैसे ठरकी लोगों को टारगेट करना। मुझे अपना बायोडेटा पता रखा। इसको क्या पता कि ये सब कुछ प्री प्लान्ड है। मुझे सब पता है तेरे घर वालों के बारे में, और तू क्या करता है मुझे ये भी पता है। मेरे साथ ख्याली पुलाव बनाता था, शादी, बच्चे। अब बैठा है ना यहाँ पे अपने तोते उड़वा के। मैं तो नहीं, मेरा काम तो हो गया। चलो जी, चलते हैं।
सारा जी, सारा, सारा, ये कहाँ चली गई? मेरा फोन, मेरा फोन कहाँ गया? मैं बेहोश कैसे हुआ? चाय, मैंने चाय पी थी, उसके बाद ही मैं बेहोश हुआ हूँ। कहीं जो मैं सोच रहा हूँ वैसा तो कुछ नहीं हुआ ना? एक काम करता हूँ, सबसे पहले जाके लॉकर देखता हूँ। शिट यार, ये क्या हो गया? घर में से सारा कैश गायब है, ज्वेलरी गायब है, मेरा फोन तक गायब है। मुझे लगा था ये मुझसे मदद मांगने के लिए आई है, मुझे क्या पता था ये चोर है, चोटी कहीं की, सब कुछ चुरा के ले गई। मैं क्या करूं, क्या करूं? ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। एक काम करता हूँ, पुलिस स्टेशन जाता हूँ और इसके खिलाफ कंप्लेंट करता हूँ, यही सही रहेगा।